लिन ने जैसे ही देखा कि उसकी बहन मोहन जंगल में एबिस डेमंस से लड़ रही है, उसने जोर से चिल्लाया, सिस्टर, और तुरंत उसकी तरफ भागा। मोहन एकदम चौंक गई जब उसने किसी को सिस्टर कहकर बुलाते सुना। जब उसने मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। ये तो उसका छोटा भाई लिन था। एबिस डेमंस ने जैसे ही देखा कि लिन उनकी तरफ आ रहा है, वो जोर जोर से हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक लेवल 31 का वीकलिंग यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बेसिकली मौत बुला रहा है। क्या इंसान सिर्फ इतना ही कर सकते हैं? इतना छोटा बच्चा यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एबिस डेमंस लिन की तरफ दौड़ पड़े, कसम खाकर कि सबसे पहले उसका काम तमाम करेंगे। मोहन ने जैसे ही देखा कि उसका भाई खतरे में है, उसने तुरंत अपनी स्किल इस्तेमाल करने का फैसला किया। फ्लाइंग स्वॉर्ड्स उसके आसपास हवा में मंडराने लगे। एक लेजेंडरी ब्लेड डांसर होने के नाते मोहन ने अपनी सारी मना इकट्ठी की और अपनी सबसे डेडली स्किल इन्वोक की, 10,000 फ्लाइंग स्वॉर्ड डांस। जैसे ही उसने ये स्किल छोड़ा, हजारों तलवारें एबिस डेमंस की तरफ पीछे से झट से जाकर लगीं। डेमंस को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मोहन के प्रचंड हमले में काफी एबिस डेमंस तुरंत मारे गए। मोहन की टीम का लीडर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने लगा, एबिस डेमंस के बीच से गुजरता हुआ। उसका एक ही मकसद था, लिन तक पहुंचना और उसे प्रोटेक्ट करना। जैसे ही वो लिन के पास पहुंचा, उसने उसे शील्ड करके बचाया। मोहन ने गुस्से से पूछा, लिन, तुम यहाँ इटर्नल ट्रायल्स में क्या कर रहे हो? लिन ने एक्सप्लेन किया, मेरे मास्टर ने मुझे ट्रेनिंग के लिए यहाँ भेजा है। इतना सुनते ही पार्टी लीडर ने हैरानी से कहा, तुम्हारे मास्टर काफी डेयरिंग हैं, जो तुम्हें सिर्फ लेवल 31 पे यहाँ भेज दिया। क्या उनको डर नहीं था कि तुम वापस नहीं आओगे? लिन के यहाँ आने से उनका पूरा प्लान गड़बड़ हो गया था। मोहन की पावरफुल स्किल अभी कूल डाउन पर थी और सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। तभी लिन की नजर एबिस डेमंस के पीछे एक डंगियन एंट्रेंस पर पड़ी। उसने मोहन से पूछा, क्या आप लोग इस डंगियन में जाने वाले थे? मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, पर अभी मुश्किल होगा, पार्टी लीडर ने कहा। डंगियन के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इन डेमंस का सामना करें। मोहन ने एक पर्पल टेलीपोर्टेशन स्टोन निकाला और लिन को दिया। अगर हम यहाँ ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो तुम्हें ये स्टोन एक्टिवेट करना होगा। ये तुम्हें सेफ जगह टेलीपोर्ट कर देगा। पार्टी लीडर एकदम शॉक्ड था। मोहन, तुम अपना इकलौता टेलीपोर्टेशन स्टोन इसे दे रही हो? लिन ने मना कर दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मोहन सोच रही थी कि लिन शायद उसकी चिंता कर रहा है, तो उसने कहा, मैं ठीक रहूंगी। मेरे पास एक टेलीपोर्टेशन टैलिस्मैन भी है। वो स्टोन जितना रिलायबल नहीं है, पर काम आ सकता है। लिन फिर भी मना करता रहा और एबिस डेमंस की तरफ बढ़ता गया। उसने कहा, सिस, हमें यहां से भागने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इन डेमंस को मारना है। पार्टी लीडर ने सोचा कि लिन सिर्फ रेकलेस बातें कर रहा है और उससे अपनी बहन की बात सुनने के लिए कहा। लिन एबिस डेमंस के सामने जा पहुंचा। डेमंस ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, छोटे बच्चे, क्या अभी तक नहीं जागा? आओ, हम तुम्हें खा के सुला देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लिन असल में कौन है। लिन ने बोला, सिस, ध्यान रखना, मेरे अटैक्स तुम लोगों को ना लग जाए। मुझे अपनी पार्टी में ऐड कर लो। मोहन ने बिना किसी हेजिटेशन के लिन को पार्टी में ऐड कर दिया। पार्टी लीडर उसके नोटिफिकेशन देखकर हैरान था। मोहन, तुम ये क्या कर रही हो? पर मोहन ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने सबको पीछे हटने को कहा। लिन ने अपनी पहली स्किल इस्तेमाल की, स्लो कर्स चेंज। पीछे से एक काली शक्ति फैल गई जो एबिस डेमंस के चारों तरफ लिपट गई। अब डेमंस की मूवमेंट स्लो हो गई थी। लिन ने तुरंत अपना एंडेड जनरल समन किया। धरती काली हरी आग से भर गई और उसमें से एक मॉन्स्ट्रस एंडेड जनरल बाहर निकला। उसके बाद लिन ने अपने स्केलेटन वॉरियर्स भी समन कर दिए। हजारों स्केलेटन वॉरियर्स डेमंस की तरफ दौड़ पड़े। जो डेमंस स्लोकर्स चेंस की वजह से ऑलरेडी स्लो हो चुके थे, उनके लिए अब बचना लगभग नामुमकिन था। स्केलेटन वॉरियर्स डेमंस की टांगें पकड़कर उनको नीचे पटक रहे थे ताकि वो भाग न सकें। जो एबिस डेमंस हवा में उनसे दूर रह गए थे, उन्होंने नीचे का सीन देखा। एक भी डेमन बचा नहीं था। डर के मारे वो उड़कर भागने लगे, पर स्लोकर्स चेंस उन्हें रोक। लिन ने अपनी नेक्स्ट स्किल इस्तेमाल की, सोल ब्लेज। एबिस डेमंस के भस्म होने का वक्त आ चुका था। वो दर्द से चिल्लाने लगे जब उनकी आत्माएं आग में जलने लगी। लिन ने एक भी एबिस डेमन जिंदा नहीं छोड़ा और सबको मार दिया। कंकाल योद्धा तो एबिस डेमंस को चींटी की तरह कुचल रहे थे। मोहन ये एक तरफा कत्ल देखकर हैरान रह गया। पार्टी लीडर और दूसरे मेंबर्स भी
लिन को एबिस डेमंस का सफाया करते देख चौंक गए। पार्टी की एक लड़की ने अपने लीडर से पूछा, क्या लेवल 50 डेमंस सच में इतने आसान होते हैं मरने के लिए, और ये कोई लेवल 32 प्रोफेशनल कर सकता है? उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे कोई सपना देख रहे हों। मोहन पहले ही काफी ताकतवर थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा। सब लोग सोचने लगे कि ये फैमिली है क्या चीज। सारे एबिस डेमंस को खत्म करने के बाद लिन वापस आया और अपनी बहन मोहन से कहा, सब सेट है। मोहन खुशी से मुस्कुराई, अपने भाई पर फख्र महसूस करते हुए। उसने लिन की तारीफ की, लिटिल यू तो कमाल का है। फिर उसने लिन को अपनी पार्टी से मिलाया और कहा कि ये उसके सीनियर्स और टीममेट्स हैं। पार्टी का लीडर गू चोंग, जो एक लेवल 55 का लेजेंडरी प्रोफेशनल और होली स्वॉर्ड नाइट था, उसने लिन का शुक्रिया अदा किया। लिन ने मॉडेस्टली जवाब दिया, सीनियर, ये तो कोई बात नहीं, डेमंस को मारना तो हर ह्यूमन प्रोफेशनल का फर्ज है। फिर लिन ने अपनी बहन से पूछा, आखिर तुम लोग इस डंगोनन में आए ही क्यों? मोहन ने समझाया कि उसके मास्टर ने डिविनेशन की थी कि एक प्राइमोर्डियल रून एक शूटिंग स्टार के साथ इस डंगोनन में गिरेगा, इसलिए उसके सीनियर्स उसके साथ आए थे डंगोनन क्लियर करने के लिए। लिन ये सुनकर चौंक गया। अब समझ आया कि उसकी बहन इतनी गहरी डंगोनन ट्रायल तक क्यों आई। मोहन थोड़ी परेशान दिखी। उसने कहा, ये कमोशन देखकर और भी एबिस डेमंस और ड्रैगन्स यहां आ सकते हैं। लिन मुस्कुराया और अपनी बहन को तसल्ली दी, चिंता मत करो, बस मेरे साथ डंगोनन के अंदर चलो। जब तक मैं यहां हूं कोई भी हमसे टकरा नहीं सकता। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी, क्योंकि अब उसकी बारी थी डंगोनन एंट्रेंस को रोकने की। डंगियन, जिसमें मोहन की पार्टी रेड करना चाहती थी, अचानक से शेप लेना शुरू कर दिया। एनर्जी गैदर होने लगी और डंगियन का एंट्रेंस फॉर्म होने लगा। मोहन खुश थी कि डेमंस डील हो चुके हैं और डंगियन ओपन हो रहा है। उसने अनाउंस किया कि अब फाइनली उनके पास अपर हैंड है, तो वो अभी डंगियन एंटर करेंगे। जल्दी ही एक पर्पल एंट्रेंस ओपन हुआ जो ब्लड कलर का लग रहा था, और मोहन की पार्टी के सारे मेंबर्स तुरंत उसमें एंटर हो गए। मोहन ने एक बार लिन की तरफ देखा और फिर अपनी पार्टी के साथ डंगियन में चली गई। लिन एक रॉक पर बैठ गया, बिल्कुल डंगियन के एंट्रेंस के सामने, ताकि कोई और अंदर ना जा सके। उसको याद आया कि उसका पहला डंगियन भी इसी तरह ब्लॉक किया गया था, और तब लिन ने उन सबको मार के अंदर एंट्री ली थी। ये सोच के लिन मुस्कुराया कि कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो खुद किसी डंगियन का एंट्रेंस ब्लॉक करेगा। इसी बीच कुछ ड्रैगन वॉरियर्स को महसूस हुआ कि इटर्नल ट्रायल्स की पावर किसी जगह पर कन्वर्ज हो रही है, तो वो तुरंत उस जगह की तरफ बढ़ गए। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि पावर एक डंगियन के अंदर कन्वर्ज हो रही थी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये डंगियन नॉर्मल नहीं है। उन्होंने देखा कि एक बंदा वहां रॉक पर बैठा है, लिन। उनका लीडर हंसी में बोला, एक छोटा लेवल 33 का बंदा, इसकी एट्रीब्यूट्स तो बिल्कुल पैथेटिक हैं। मैं ऐसे किसी को एक उंगली से क्रश कर सकता हूं। जब लिन को महसूस हुआ कि कोई फाइनली वहां आया है, तो उसने तुरंत अपने स्केलेटन वॉरियर्स समन कर दिए। ये देख के ड्रैगन वॉरियर्स का लीडर हंसता हुआ बोला, क्या फायदा इन बेकार स्केलेटन को बुला के? और उसने अपनी स्काई फायर मीटियोर स्पेल कास्ट कर दी। एक मैसिव फायर मीटियोर लिन की तरफ फेंका गया, जो एक बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट कर गया। ड्रैगन लीडर को लगा कि लिन जैसे वीक बंदे की तो वहीं पर डेथ हो गई, लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि स्मोक के अंदर कुछ मूव कर रहा है। उसके रिएक्ट करने से पहले ही स्लो कर्स चेन्स निकल के उसको जाके बांध गईं। जब स्मोक क्लियर हुआ तो ड्रैगन लीडर शॉक हो गया देख के कि लिन बिल्कुल सेफ खड़ा था। लिन ने स्लो कर्स स्किल यूज किया और कहा, मुझे वैसे भी उड़ने वाले लोगों से डील करना पसंद नहीं है। उसने ड्रैगन वॉरियर्स को नीचे आने को बोला और तुरंत अपना स्केलेटन फेंग स्किल यूज करके एक ड्रैगन वॉरियर को मार दिया जो उसके सबसे करीब था। बाकी ड्रैगन वॉरियर्स शॉक में थे, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। लिन ने बिना टाइम वेस्ट किए उस ड्रैगन लीडर के डेड बॉडी पर अपना कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज कर दिया। बॉडी ब्राइट रेड कलर में शाइन करने लगी और बाकी ड्रैगन वॉरियर्स कंफ्यूज हो गए। जब तक वो समझते तब तक ड्रैगन लीडर का कॉर्प्स एक्सप्लोड हो गया और सारे ड्रैगन वॉरियर्स उस एक्सप्लोजन में मर गए। सारे कॉर्प्सेस ग्राउंड पर गिर गए। लिन ने अपने स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर दिया कि सारी बॉडीज गैदर करके डंगियन एंट्रेंस के पीछे छुपा दें। सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद लिन ने डिसाइड किया कि वो अगले गेस्ट्स का इंतजार करेगा। ड्रैगन वॉरियर्स के बाद कुछ एबिस डेमन्स आए जो डंगियन की एनर्जी महसूस कर चुके थे। उन्होंने सोचा कि ये कोई ट्रेजर होगा।
जैसे ही वो आए तो लिन को देख के हंसी में बोले, ये छोटा सा लेवल 31 का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। वो लिन की तरफ उड़े ही थे कि अचानक एक ड्रैगन वॉरियर का कॉर्प्स उनकी तरफ आया। उनके रिएक्ट करने से पहले ही वो बॉडी एक्सप्लोड हो गई और सारे एबिस डेमन्स मर गए। लिन के स्केलेटन वॉरियर्स ने फिर से कॉर्प्सेस गैदर करके डंगियन के पीछे छुपा दिया। उसके बाद और भी ड्रैगन वॉरियर्स आए अटैक करने, लेकिन लिन ने उन्हें भी इजीली मार दिया। उनके बाद हाई लेवल एबिस डेमन्स आए, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ। सब एक एक करके मर गए। थोड़ी देर में ही वहां हंड्रेड्स ऑफ कॉर्प्सेस इकट्ठे हो गए। लिन थोड़ा सरप्राइज हुआ कि इतनी जल्दी एरिया इतना ज्यादा कॉर्प्सेस से भर गया। कुछ टाइम बाद कुछ ह्यूमन हंटर्स भी डंगियन की तरफ आए। उनको लगा कि जो डंगियन इटर्नल ट्रायल्स की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें जरूर कुछ वैल्यूएबल होगा। जब वो पास आए तो लिन ने उनको रोक दिया और कहा, डंगियन टेम्पररी अनअवेलेबल है। हंटर्स का लीडर गुस्से में बोला, छोटे भाई, ये सही बात नहीं है कि तू हमें एंट्री रोक रहा है। लिन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते। हंटर के एक बंदे ने पीछे देखा जहां एक बड़ा पाइल ऑफ कॉर्प्सेस पड़ा था और तुरंत अपने बॉस से बोला, बॉस जरा पीछे देखो। जैसे ही हंटर्स लीडर ने देखा कि डंगियन के अंदर हजारों डेमोन की लाशें बिखरी हुई हैं, वो झट से शॉक हो गया। अचानक और भी ज्यादा ड्रैगन वॉरियर्स वहां आ गए। उन्होंने ह्यूमन हंटर्स को साइड में धकेल दिया और कहा कि हट जाओ। फिर ये ड्रैगन सीधा डंगियन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, लिन के स्केलेटन वॉरियर्स ने फिर से लाशें उठाईं और ड्रैगन्स पर फेंक दी। जैसे ही लाशें उनके ऊपर लगीं, वो तुरंत एक्सप्लोड हो गईं और सारे ड्रैगन वॉरियर्स वहीं मर गए। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लिन ने ह्यूमन हंटर्स को वार्न किया कि अभी वो लोग डंगियन के अंदर नहीं जा सकते। लिन की पावर देखकर ह्यूमन हंटर्स इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत लिन को बॉस बुलाना शुरू कर दिया। फिर वो साइड हो गए और कहने लगे कि वो यहीं रुकेंगे और तभी अंदर जाएंगे जब लिन उन्हें ग्रीन सिग्नल देगा। जब ये सब हो रहा था, अचानक डंगियन से एक लाल रोशनी निकलने लगी। लिन ने तुरंत पहचान लिया कि ये प्राइमोर्डियल रून है। जैसे ही मोहन की पार्टी डंगियन से बाहर आई, लिन ने देखा कि ये उसकी बहन थी जो ये लाल प्राइमोर्डियल रून लाइट रिलीज कर रही थी। लिन तुरंत अपनी बहन को कॉन्ग्रेट्स बोला कि उसने प्राइमोर्डियल रून हासिल कर लिया। मोहन ने आगे बढ़कर लिन से पूछा कि क्या यहाँ कोई डेमोन्स या ड्रैगन काइंड आए थे। लिन ने कहा, हाँ आए तो थे, पर मैंने उनका काम तमाम कर दिया। लिन थोड़ा वॉरीड था, तो उसने अपनी बहन को वार्न किया कि ध्यान से रहे, क्योंकि प्राइमोर्डियल रून को इंटीग्रेट होने में 10 दिन लगते हैं। मोहन मुस्कुराई और बोली, चिंता मत कर, मेरे मास्टर ने सब कुछ अरेंज कर दिया है, कोई डेंजर नहीं होगा। तभी मोहन की पार्टी का एक और मेंबर एक डायरेक्शन में देखकर चिल्लाया और अपने कंपेनियन चांगफन को बुलाया। चांगफन जैसे ही वहां देखा, उसके होश उड़ गए। ड्रैगन्स और डेमोन्स की लाशें देखकर उसने हैरान होकर कहा, ये वही सम है जो लिन कह रहा था। मोहन लिन के पास आया और उससे बोला कि क्योंकि अब वो प्राइमोर्डियल रून इंटीग्रेट करने वाली है, इसीलिए वो अब उसके साथ नहीं जा पाएगी। यह सुनकर लिन ने ठीक कहा, समझ गया कि उसकी बहन के भी अपने नियम हैं। फिर उसने उन हंटर्स की तरफ देखा जो पहले डंजियन रेड करने आए थे, पर लिन की वजह से डर के अंदर नहीं गए थे। लिन ने उनसे कहा कि अब वो लोग डंजियन एंटर कर सकते हैं। हंटर्स ने लिन को बॉस बुला के उसका शुक्रिया किया। लिन बिना कुछ कहे मुड़कर चला गया। उसे जाते देखकर हंटर्स हैरान रह गए। बॉस तो बॉस है, उसने सच में प्राइमोर्डियल रून छोड़ दी। ये बंदा एकदम अलग लेवल का है। डेमन्स और ड्रैगन्स को ऐसे मार रहा है जैसे कुत्ते बिल्ली हो। उसकी मूवमेंट्स इतनी स्किलफुल हैं, कौन जाने कितने ड्रैगन्स का काट चुका होगा। दूसरी तरफ एक अजीब और अंधेरी जगह जहां हर तरफ रॉकी माउंटेन्स थे, एक डार्क रियलम के कैसल के अंदर एक ह्यूज सिंहासन पर एबिस डेमन सक्केबस क्वीन बैठी थी। उसके सामने एक सक्केबस एलिस झुकी हुई थी। वो अपनी क्वीन से माफी मांग रही थी क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई थी। सक्केबस क्वीन ने शांत आवाज में कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है एलिस। लिन की एबिलिटीज हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा निकली हैं। मैंने खुद भी इस बार हार मान ली। फिर उसने एक सीरियस एक्सप्रेशन लेकर पूछा, जो काम तुम्हें दिया था वो पूरा हुआ? एलिस तुरंत बोली, हाँ हो गया, मैंने लिन मोयू के शरीर पे सेंट छोड़ दिया है। यह सुनकर सक्केबस क्वीन ने अपनी 2 उंगलियां उठाईं और उनसे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एबिस एनर्जी निकलने लगी। उस एनर्जी से एक पोर्टल बना। उस पोर्टल से एक और सक्केबस मीना बाहर आई। सक्केबस क्वीन ने मीना को देखा और कहा,
एटर्नल ट्रायल्स जाओ और वहां स्पेस टाइम पैसेज ढूंढो जो अपर लेयर तक ले जाए। सेंट का पीछा करो जो एलिस ने छोड़ा है, और लिन मोयू को यहाँ ले आओ। मीना ने झुककर कहा, हुक्म मंजूर है महारानी, और तुरंत चली गई। ये सब देखकर एलिस थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने कॉशियस टोन में पूछा, मेरी महारानी, क्या सिर्फ लिन मोयू को पकड़ने के लिए लेडी मीना को भेजना ओवरकिल नहीं है? क्वीन का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मुझे सवाल कर रही हो एलिस? एलिस की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत झुककर बोला, नहीं नहीं, ये छोटी सी एलिस कभी आप पर सवाल नहीं करेगी। क्वीन ने उसे घूरते हुए कहा, याद रखना, मेरे फैसले कभी सवाल नहीं किए जा सकते। अब जाओ यहां से। एलिस ने तुरंत भाग लिया। दूसरी तरफ कुछ दिन गुजर चुके थे जब से लिन अपनी बहन को छोड़कर एटर्नल ट्रायल्स में आगे बढ़ गया था। इस ट्रायल में उसने बहुत कुछ हासिल किया। अब उसके सिर्फ एक ही गोल बचा था, ड्रैगन पैलेस ढूंढना। पर उसे आइडिया नहीं था कि वो कब मिलेगा। जब वो आगे बढ़ रहा था तब अचानक कुछ मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करने आए। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर्स उसके पास आए, उसके स्केलेटन वॉरियर्स ने उन्हें तुरंत मार दिया। और फिर लिन का शरीर चमकने लगा और एक लेवल अप नोटिफिकेशन पॉपअप हो गया। लिन सरप्राइज हो गया, ओह, लेवल अप हो गया। अब लिन लेवल 33 नेक्रोमांसर बन चुका था। उसका टाइटल था ड्रैगन वॉरियर किंग, जो उसकी सारी एट्रीब्यूट्स को 500 करता था और स्किल्स का कंजम्पशन नेगेटिव 50% करता था। स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी 1393, एनहांस्ड बाय 500, स्पिरिट 20,965, एनहांस्ड बाय 3,500। पावर ऑफ डिविनिटी ट्रेड भी लेवल 33 तक बढ़ चुका था। स्पिरिट रिकवरी स्पीड एंड स्टैमिना रिकवरी स्पीड प्लस 3,300। लिन के पास एक खास आइटम भी था, डिवाइन लैंड क्वाड्रन, पर अभी वो उसे यूज नहीं कर सकता था। नोटिफिकेशन देखकर लिन म्यूटर्ड, सच में मेरी डिविनिटी भी लेवल 33 हो चुकी है और मेरे एट्रीब्यूट्स भी काफी बढ़ गए हैं। उसके गोल्ड ग्रेड स्केलेटन वॉरियर्स भी लेवल 33 तक पहुंच गए थे। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन 18,000। लेवल 3 रिक स्ट्राइक स्किल मिली जो 400% स्ट्रेंथ के बराबर डैमेज करती है। कूल डाउन 10 मिनट। उसके गोल्ड ग्रेड स्केलेटन मेजेस भी लेवल 33 पर आ चुके थे। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन 4,600, स्पिरिट 23,000। लिन ने नोटिस किया कि जैसे जैसे वो एटर्नल ट्रायल्स के कोर एरिया के पास जा रहा था, उसके स्केलेटन की एट्रीब्यूट्स धीरे धीरे कम लगने लगी थी। तभी एक ह्यूज फ्लाइंग मॉन्स्टर उसके पीछे आकर आसमान में मंडराने लगा। लिन तुरंत मुड़कर देखा और शॉक हो गया। मॉन्स्टर एकदम तेज स्पीड में नीचे आया और अपनी बड़ी सी चोंच, बीक से लिन पर अटैक किया। पर जैसे ही वो अटैक करने वाला था, लिन की स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट हो गई और अटैक ब्लॉक हो गया। ये मॉन्स्टर था लेवल 56 बैटलफील्ड जायंट ईगल। स्ट्रेंथ 80,000, एजिलिटी 40,000, स्पिरिट 20,000, कॉन्स्टिट्यूशन 60,000। लिन ने एक गहरी सांस ली और सोचा, ये तो डेंजरस होने वाला है। लिन बैटलफील्ड पर एक जायंट ईगल के स्टैट्स देखकर हैरान रह गया। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोर एरिया के बेसिक मॉन्स्टर्स के एट्रीब्यूट्स इतने हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। बैटलफील्ड जायंट ईगल दोबारा आसमान में उड़ा मोमेंटम लेने के लिए और फिर एक्सट्रीम स्पीड से लिन की तरफ चार्ज किया। लेकिन इस बार लिन तैयार था। जैसे ही बैटलफील्ड जायंट ईगल उसकी रेंज में आया, उसने तुरंत अपनी स्लो कर्स स्किल का इस्तेमाल किया और ईगल को स्लो कर्स चेन्स में बांध दिया। लिन ने ईगल को कोई मौका नहीं दिया और तुरंत अपनी सोल स्किल का यूज किया, सीधा उसके सिर पर अटैक किया। ईगल का सिर सोल फ्लेम्स में जलने लगा और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। लिन ने तुरंत अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन किया क्योंकि वे ग्रुप फाइट्स के लिए बेस्ट थे। स्केलेटन वॉरियर्स ने अपनी रेज स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल किया और बैटलफील्ड जायंट ईगल को मार डाला। सिस्टम नोटिफिकेशन आई कि लिन ने लेवल 56 बैटलफील्ड जायंट ईगल को मार दिया है। इसके लिए उसे 1.6 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और एक स्टारलाइट फ्रैगमेंट भी मिला। स्टारलाइट फ्रैगमेंट जो एंशिएंट स्टारलाइट की पावर रखता था, इसे अल्केमिस्ट्स या ब्लैकस्मिथ्स को दिया जा सकता था ताकि इक्विपमेंट के एट्रीब्यूट्स को एनहांस किया जा सके। फ्रैगमेंट बहुत तेज चमक रहा था और लिन खुश था क्योंकि एटर्नल ट्रायल्स से पहली बार कोई मटेरियल मिला था। लेकिन अचानक बैटलफील्ड जायंट ईगल की लाश रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। लिन हैरान था कि कोर एरिया के मॉन्स्टर्स की डेथ के बाद वे स्टारलाइट बन जाते हैं। इसका मतलब यह था कि कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल से मॉब्स को क्लियर करना अब पॉसिबल नहीं था। लिन अभी इस बारे में सोच ही रहा था
कि अचानक ग्राउंड हिलने लगा। वह अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि फॉरेस्ट से एक बड़ी सी हॉर्ड ऑन द बीस्ट्स बाहर आई। ये लेवल 56 बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड बीस्ट्स थीं, जिनके एट्रीब्यूट्स थे स्ट्रेंथ 85,000, एजिलिटी 30,000, स्पिरिट 35,000, कॉन्स्टिट्यूशन 50,000। ये मॉन्स्टर्स स्लैम स्किल के साथ आए थे। सारे मॉन्स्टर्स डायरेक्टली लिन की तरफ चार्ज कर रहे थे। लिन ने तुरंत स्केलेटन वॉरियर्स को समन किया, लेकिन बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड बीस्ट्स ने स्केलेटन वॉरियर्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वे बस स्लैम स्किल का यूज करके रास्ते से हट गए और आगे बढ़ गए। लिन हैरान था कि उन्होंने उस पर अटैक क्यों नहीं किया, लेकिन फिर ग्राउंड दोबारा हिलने लगा और एक और बड़ा मॉन्स्टर आता दिखाई दिया। जंगल के अंदर से एक बड़ा मॉन्स्टर निकला, सांप जैसा सिर और कछुए जैसा बदन। जैसे ही मॉन्स्टर ने लिन को देखा, वह तुरंत उस पर जंप कर गया। लिन ने तुरंत समझ लिया कि यह बैटल बहुत टफ होने वाली है और इस बैटल में उसके बहुत सारे स्केलेटन मरने वाले हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए उसने तुरंत अनडेड जनरल को समन किया। ग्राउंड ग्रीन फ्लेम्स से भर गया और उन फ्लेम्स से लेवल 33 गोल्ड ग्रेड डेड जनरल बाहर आया। उसके स्टैट्स थे स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट 5,500, कॉन्स्टिट्यूशन 26,000। उसके पास लीजन हील, लीजन स्ट्रेंथनिंग और मिलिट्री पावर जैसी पावरफुल स्किल्स थीं। अनडेड जनरल ने तुरंत अपना स्टाफ उठाया और लीजन स्ट्रेंथनिंग स्किल कास्ट की। इससे लीजन मेंबर्स का अटैक पावर, अटैक स्पीड, कास्टिंग स्पीड, फिजिकल डिफेंस, एलिमेंटल डिफेंस और कंट्रोल रेसिस्टेंस 30% तक बढ़ गया। अब सारे स्केलेटन वॉरियर्स की स्ट्रेंथ भी बूस्ट हो चुकी थी। लिन कॉन्फिडेंट हो गया और जायंट टर्टल के सामने खड़ा होकर बोला, आजा, देखते हैं कौन जीतेगा। जायंट टर्टल ने जोर से गुर्राहट भरी और फिर आसमान में उछल गया, सारी एनर्जी इकट्ठा करने के लिए। फिर वह फुल पावर के साथ जमीन पर गिरा और अपनी अर्थक्वेक स्किल का इस्तेमाल किया। जमीन क्रैक हो गई और वह एनर्जी क्रैक्स के थ्रू जाकर स्केलेटन वॉरियर्स को हिट कर गई। 7 स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत तबाह हो गए। लिन भी यह देखकर थोड़ा नर्वस हो गया। एंडेड जनरल ने तुरंत लीजन हील स्किल कास्ट की और जो स्केलेटन बचे थे उन्हें हील किया। लिन ने बिना देरी किए स्लोकर्स स्किल का इस्तेमाल किया और जायंट टर्टल को स्लोकर्स चेन से बांध दिया ताकि उसकी मूवमेंट स्लो हो जाए। लेकिन जायंट टर्टल रुकने वाला नहीं था। उसने अपना सांप जैसा सिर उठाया और दोबारा आसमान में जंप कर गया और फिर से अर्थक्वेक स्किल का इस्तेमाल किया। लिन, जो उसके बहुत करीब था, उसने तुरंत स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट कर दिया। जायंट टर्टल एक और बार जमीन पर गिरने वाला था। लिन के स्केलेटन आर्मर को सिर्फ शॉकवेव से तोड़ दिया उसके अटैक ने। लिन एकदम शॉक में था, अपना स्केलेटन आर्मर 1 सेकंड में बिखरते हुए देखकर। तभी उसको समझ आया कि उसके स्केलेटन वॉरियर्स को इतना ज्यादा डैमेज क्यों हुआ। जल्दी से लिन ने फिर से एक नया स्केलेटन आर्मर बनाया और बोला, ये इतना बड़ा है, इसके मूवमेंट्स कंट्रोल करना इजी नहीं होगा। जैसे ही लिन स्केलेटन आर्मर बना रहा था, उसको एक अजीब सी डेंजर फील हुई और उसके रिएक्ट करने से पहले ही वो जायंट टर्टल अपनी दुम से उस पर अटैक कर चुका था। क्रिटिकल मोमेंट पे लिन ने अपना स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट कर दिया और डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बच गया। पूरा इंपैक्ट स्केलेटन आर्मर ने अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन वो फिर से टूट गया। लिन शॉक्ड था, ये तो कोर एरिया बॉस का अटैक पावर है। वो फिर से खड़ा हो गया और बोला, इतना भी बुरा नहीं था। अब वो जायंट टर्टल को गुस्से से देख रहा था। फिर उसने अपने हाथ में सोल फ्लेम्स बनाई और कहा, अब मेरी बारी है। उसने अपनी सोल ब्लेज स्किल का यूज किया और जायंट टर्टल के सिर पर अटैक किया। टर्टल का सिर सोल फ्लेम्स से जलने लगा और उसने जोर से चीखा। अब ये परफेक्ट टाइम था, क्योंकि टर्टल अब खुद को डिफेंड नहीं कर सकता था। एक प्राइमोर्डियल रून लिन के हाथ में चमकने लगा। ये था एनहांस ट्रूप स्किल। 30 सेकंड्स के लिए समनर और उसके समन्स की एट्रीब्यूट्स 200% बढ़ जाती थीं और उनके अटैक्स पहले से 500% ज्यादा डैमेज देते थे। जैसे ही लिन ने इस स्किल का यूज किया, उसके स्केलेटन वॉरियर्स और भी पावरफुल हो गए। उनकी आंखें नीली चमकने लगी और सब जायंट टर्टल की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने रेज स्ट्राइक स्किल का यूज किया और अपनी तलवारों से टर्टल को काट दिया। पहले जो उसकी स्किन तोड़ना मुश्किल था, अब इजीली कट हो रही थी। टर्टल जोर जोर से चीखने लगा। लिन मुस्कुराकर बोला, चाहे एनहांस ट्रूप स्किल सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए हो, पर यह जीतने के लिए काफी है। स्केलेटन वॉरियर्स अटैक करते रहे जब तक जायंट टर्टल जमीन पर गिर नहीं गया।
लिन सोच रहा था कि उसने जीत लिया, लेकिन अचानक जायंट टर्टल फिर से उठ गया। इस बार उसने शेल रिट्रीट स्किल यूज की और अपने सिर को शेल के अंदर छुपा लिया। जैसे ही उसने अपना शेल बंद किया, एक स्केलेटल एनर्जी शील्ड टर्टल के आसपास आ गई। लिन समझ गया कि टर्टल अपने वूंड्स रिकवर कर रहा है। उसने अपने स्केलेटन वॉरियर्स को बोला कि रोक लो इसको, लेकिन उनके अटैक से शील्ड टूट नहीं रही थी। टर्टल की डिफेंस पावर बहुत ज्यादा थी। लिन गुस्से से अपनी टैनोस साइथ निकालता है और कहता है, मेरा सोल डिवाउरिंग इंसेक्ट किंग कोई भी डिफेंस इग्नोर कर सकता है और सब कुछ चाट सकता है। लेकिन जैसे ही वो सोल डिवाउरिंग इंसेक्ट किंग समन करने वाला था, पूरे आसमान पर एक बड़ी सी शैडो आ गई। लिन ने तुरंत अपने स्केलेटन वॉरियर्स को पीछे हटने का ऑर्डर। तभी उसने देखा एक मैसिव फ्लाइंग मॉन्स्टर ब्लैक फॉग से घिरा हुआ उसकी तरफ आ रहा था। लिन शॉक्ड हो गया और बोला, ये क्या है? लेकिन वो फ्लाइंग मॉन्स्टर उस पर अटैक नहीं करता। वो इतना बड़ा था कि सिर्फ वो एक एक पंजे से उसने पूरे जायंट टर्टल को उठा लिया। फिर वो आसमान में उड़ गया, अपनी बड़ी सी विंग्स से एक बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करते हुए। लिन ने अपनी आंखों को हाथ से कवर किया ताकि हवा से बच सके। वो फ्लाइंग मॉन्स्टर इतनी स्पीड से गुजर गया कि लिन ठीक से देख भी नहीं पाया। जब वो उड़ गया तो जायंट टर्टल का शेल जमीन पर गिर गया। लिन शॉक था। बैटलफील्ड सर्पेंट टर्टल अब मर चुका था। उसका पूरा बॉडी खत्म हो चुका था, सिर्फ शेल बचा था। उस शेल ने लाइट में बदलकर एक शील्ड का रूप ले लिया। ये शील्ड का नाम था शेल रिट्रीट शील्ड। ये एक प्लैटिनम ग्रेड शील्ड थी जो सिर्फ नाइट क्लास के लिए थी। इसके फीचर्स +3000 ऑल एट्रीब्यूट्स, +90% नाइट डिफेंस, -20% फिजिकल डैमेज, -20% एलिमेंटल डैमेज। इसका एक स्पेशल स्किल भी था, शेल रिट्रीट। इस स्किल को यूज करने पे 30 सेकंड्स के लिए यूजर इमोबाइल हो जाता है, लेकिन उसका डिफेंस मैक्सिमम लेवल तक बढ़ जाता है। लिन अब किसी भी डैमेज से इम्यून हो चुका था। सारे घाव रिकवर हो गए थे और उसका सारा स्किल कूल डाउन रिसेट हो गया था, एक्सेप्ट इस स्किल के। इस स्किल का कूल डाउन टाइम 1 घंटा था। लिन हैरान था कि एक प्लेटिनम ग्रेड इक्विपमेंट उसके सामने ही ड्रॉप हो गया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। उसने तुरंत शील्ड अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया। सोच रहा था कि आज उसकी किस्मत सच में अच्छी है। उसने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक कोर एरिया बॉस इतना पावरफुल होगा। लेकिन तभी कुछ लोग लिन की तरफ बढ़ने लगे। ये लोग गैलन गिल्ड के ऑफेंस पार्टी के मेंबर्स थे। उनके पार्टी लीडर का नाम था यायू, जो एक लेवल 60 होली नाइट थी, और वाइस लीडर थी मुशान, एक लेवल 55 मास्टर कलेक्टर। मुशान काफी एक्साइटेड थी और उसने अपनी सिस्टर यायू से पूछा, हम कोर एरिया के अंदर जा रहे हैं ना? यायू ने पूछा, डर लग रहा है क्या? मुशान मुस्कुराई और बोली, नो, जब मेरी सिस्टर यायू और इतने सारे टीममेट्स मेरे साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। यायू ने मुशान को समझाया कि कोर एरिया कोई हेल नहीं है, और अगर उनका कोऑर्डिनेशन सही रहा तो एक लेवल 60 बॉस भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसने अपनी पार्टी को याद दिलाया, मत भूलना, हमने पहले भी एक लेवल 55 टेरिटोरियल बॉस मारा है। ये कहकर यायू ने अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन और टीममेट्स को मोटिवेट किया, चलो निकलते हैं। फिर सब मिलकर कोर एरिया की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन एकदम अंदर एंटर नहीं किया। पहले सिर्फ कोर एरिना के एजेस पे चल रहे थे। आधा दिन हो चुका था, लेकिन एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। यायू कंफ्यूज हो गई, कोर एरिया के एजेस पे मॉन्स्टर्स क्यों नहीं हैं? मुशान ने सजेस्ट किया, अगर आगे थोड़ा और अंदर चलें तो शायद मॉन्स्टर्स मिल जाएं। दूसरी तरफ लिन का एनकाउंटर। किस बीच लिन एबिस मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा था। उसने सोल ब्लेड स्किल यूज करके एक बी टाइप मॉन्स्टर को मार दिया। लिन अब समझ चुका था कि कोर एरिया में बॉसेस की भरमार है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ड्रैगन पैलेस डंगियन कब मिलेगा। तभी इधर से गुजरते वक्त उसकी मुलाकात यायू और उसकी टीम से हो गई। यायू ने एक लेवल 33 प्लेयर को देखा तो हैरान हो गई। ये क्या मजाक है? लिन ने जैसे ही उनका यूनिफॉर्म देखा वैसे ही समझ गया कि ये गैलन गिल्ड के लोग हैं। एक फेलो ह्यूमन होने के नाते लिन ने उनको वार्न किया, ज्यादा आगे मत जाना, यहाँ बहुत डेंजर है। और ये कहकर लिन चला गया। यायू इस बात पे गुस्सा हो गई। एक लेवल 33 नूब हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। मुशान ने कहा, यह थोड़ा अजीब है, ये एटर्नल ट्रायल्स में क्या कर रहा है? यायू ने पूछा, तू इसको जानती है क्या? मुशान मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये लिन मोयू है, रिसेंट प्रोफेशनल कंपटीशन का लेवल 20 कैटेगरी चैंपियन।
इसने चैलेंज मैच का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। यायू ने कंपटीशन का नाम सुना तो समझ गई कि लिन की स्किल्स टॉप टियर होंगी। अगर लिन ऑलरेडी कोर एरिया के अंदर जा चुका था और वापस आया था तो उसकी वार्निंग को सीरियसली लेना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद यायू ने अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट किया, हम बाउंड्री के साथ साथ चलेंगे लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। डिस्ट्रेस सिग्नल्स। कुछ घंटों बाद लिन कोर एरिया से बाहर आ गया। उसने बॉसेस से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और सोचा कि शायद यायू और उसकी टीम ने उसकी बात मान ली होगी। तभी आसमान में एक लाल डिस्ट्रेस सिग्नल दिखा। कोर एरिया से डिस्ट्रेस सिग्नल? लिन बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्केलेटन वॉरियर्स के साथ भागा। उसको पता था कि इस जगह डिस्ट्रेस सिग्नल का मतलब है कि कोई बहुत बड़े फ्लाइंग मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर रहा है। और फिर एक और डिस्ट्रेस सिग्नल। लिन का गुस्सा बढ़ गया। ये लोग क्या कर रहे हैं? बॉस को बुला रहे हैं क्या? लेकिन डिस्ट्रेस सिग्नल्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टोटल 4 और डिस्ट्रेस सिग्नल्स आसमान में गए। लिन टेंशन में और तेज भागा। ये कौन से डेंजर में फंस गए हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन। जब लिन वहां पहुंचा उसने देखा कि यायू और उसकी पार्टी मॉन्स्टर्स से घिर चुकी थी। सब मदद मांग रहे थे। यायू चोटिल हो चुकी थी लेकिन फिर भी लड़ रही थी। उसने अपनी पार्टी से कहा, बस थोड़ा और रुको, हमने ऑलरेडी एसओएस फ्लेयर भेज दिया है, कोई ना कोई जरूर आएगा हमें बचाने। मुशान भी इंजर्ड एंड एग्जॉस्टेड थी लेकिन उसने फिर भी अपना हैवी हैमर उठाया और मॉन्स्टर्स पे मार दिया। फिर उसने अपनी एओई कलेक्शन स्किल यूज की जिससे सारे मॉन्स्टर्स के एक्सपीरियंस पॉइंट्स कलेक्ट हो गए। लिन ने उन सबको जिंदा देखा तो एक गहरी सांस ली, रिलीफ महसूस किया। ये लोग अगर मेरी बात सुन लेते और कोर एरिया से निकल जाते तो ये सब होता ही नहीं, लिन ने सोचा। फिर उसने एक लीजन फॉर्म किया और यायू को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। सिस्टम नोटिफिकेशन आई जो यायू को बताने लगी कि लीजन कमांडर लिन मोयू लेवल 33 ने तुम्हें अपनी लीजन ज्वाइन करने का इनवाइट भेजा है। ये देखकर यायू खुश हो गई और अपनी पार्टी से बोली, रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं। लेकिन जैसे ही उसने लिन की तरफ देखा वो शॉक्ड रह गई क्योंकि लिन अकेला खड़ा था। वो बहुत डिसअपॉइंट हो गई और गुस्से में बोली, एक इंसान का क्या फायदा, चाहे वो जीनियस ही क्यों ना हो, अभी तो बस लेवल 33 का है। गुस्से में आके उसने लिन की लीजन ज्वाइन करने से मना कर दिया और अपनी पार्टी मेंबर्स से कहा, थोड़ी देर और रुकते हैं, शायद और रिइंफोर्समेंट्स आ जाएं। लेकिन उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही लिन के स्केलेटन वॉरियर्स उसके पास से गुजर गए और मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगे। यायू सरप्राइजेस थी, सोच रही थी ये क्या है। फिर लिन के स्केलेटन वॉरियर्स ने अपनी रेज स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल करके एक एक करके मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया। यायू की पूरी पार्टी शॉक में थी ये देखकर कि लिन इतना पावरफुल है। सब लोग यही सोच रहे थे, ये सच में सिर्फ लेवल 33 का है। यायू और मुसिन शॉक्ड रह गए जब उन्होंने देखा कि स्केलेटन वॉरियर्स बिना किसी दिक्कत के मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। और तभी स्केलेटन मैजेस भी फाइट ज्वाइन कर लेते हैं। उनके आइस और फायर मैजिक अटैक्स से सारे बचे खुचे मॉन्स्टर्स भी मर जाते हैं। लिन के स्केलेटन ने मॉन्स्टर कॉर्प्सेस का एक माउंटेन बना दिया। धीरे धीरे वो सारे कॉर्प्सेस लाइट में ट्रांसफॉर्म होने लगे और सिस्टम नोटिफिकेशन आई, थ्रू कलेक्शन टेक्निक यू हैव रिसीव्ड 4 स्टारलाइट फ्रैगमेंट्स। लिन ने आगे देखा तो उसे मोएन दिखाई दी जो अपनी कलेक्शन टेक्निक यूज कर रही थी और मॉन्स्टर्स को स्टारलाइट फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर रही थी। लिन ने सोचा, मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ इतनी रेयर लेजेंडरी प्रोफेशन देखने को मिलेगी। तभी यायू ने लिन को भाई कहकर बुलाया और उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने उनकी जान बचाई। लिन ने उन्हें फिर से बोला, यहाँ से निकल जाओ, ये जगह सेफ नहीं है। यायू को ये सुनकर सरप्राइज हुआ, सेफ नहीं? लेकिन तुमने तो सारे मॉन्स्टर्स मार दिए। लिन थोड़ा नर्वस हो गया और बोला, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। जैसे ही उसने ये कहा एक मैसिव फ्लाइंग मॉन्स्टर जंगल से निकलकर उनकी तरफ आने लगा। ये देखते ही लिन चिल्लाया, ये तो गड़बड़ हो गई, सब भागो। लेकिन यायू को मॉन्स्टर दिख नहीं रहा था। उसने भागते हुए लिन से पूछा, क्या हो रहा है? लिन ने हंसते हंसते बोला, एक बॉस आ रहा है। ये सुनकर यायू ने तुरंत अपनी पूरी पार्टी को ऑर्डर दिया, सब लोग तुरंत भागो। जब सब लोग भागने लगे तभी मैसिव फ्लाइंग मॉन्स्टर उनके बिल्कुल पीछे आ गया। मुसेन ने जैसे ही मॉन्स्टर देखा उसके होश उड़ गए और उसने डर के मारे पूछा, ये क्या चीज है? लिन ने कहा, ये एक कोर एरिया बॉस है और इसने एक और बॉस को खा लिया था। मॉन्स्टर ऊपर उड़ गया और फिर एकदम तेजी से नीचे सूप करके अटैक करने लगा। यायू मॉन्स्टर को देखकर इतनी डर गई कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। लिन ने सबको वार्न किया, सब लोग केयरफुल रहो। लिन ने जैसे ही देखा
कि एक मैसिव फ्लाइंग मॉन्स्टर अटैक कर रहा है, उसने तुरंत यायू और उसके सारे पार्टी मेंबर्स को अपने पास आने को कहा। यायू ने भी जल्दी से अपनी पार्टी को ऑर्डर दिया कि सब लिन के पास इकट्ठा हो जाएं। लिन थोड़ा नर्वस था क्योंकि अब उसको सबको प्रोटेक्ट करना था। जैसे ही सब पास आए, उसने तुरंत अपने सारे स्केलेटन वॉरियर्स समन किए और उनके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना दिया। मुसान बहुत डर गया और पूछा कि ये मॉन्स्टर इतने बड़े कोर एरिया में हमें कैसे ढूंढ लिया। लिन ने एक्सप्लेन किया कि ये डिस्ट्रेस सिग्नल्स की वजह से अट्रैक्ट हुआ है। ये सुनकर यायू शॉक हो गई कि उन्होंने गलती से बॉस को अपनी लोकेशन पर बुला लिया है। अचानक वो मैसिव फ्लाइंग मॉन्स्टर, जो एक क्रो जैसा फेस रखता था, अटैक कर दिया। उसने एक अजीब सी ब्लैक फ्लेम शूट की जो डायरेक्ट स्केलेटन वॉरियर्स से टकरा गई। लिन को सिस्टम नोटिफिकेशन मिली कि 21 स्केलेटन वॉरियर्स और 9 स्केलेटन मेजेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लिन ने तुरंत अपनी थैनोसाइज निकाली और अपने एंडेड जनरल को स्केलेटन हील करने का ऑर्डर दिया। एंडेड जनरल ने अपना स्टाफ उठाया और लीजन हील स्किल का यूज किया, पर फ्लाइंग मॉन्स्टर रुकने वाला नहीं था। उसने एक और ब्लैक फ्लेम अटैक किया। इस बार 35 स्केलेटन वॉरियर्स और 11 स्केलेटन मेजेस और डिस्ट्रॉय हो गए। मॉन्स्टर हवा में उड़ते उड़ते स्केलेटन वॉरियर्स को टारगेटेड कर रहा था। फिर उसने फुल स्पीड से नीचे आके एक स्केलेटन वॉरियर को अपने क्लॉज से पकड़ा, उसे हवा में उछाला जैसे कोई अपने खाने से खेल रहा हो और फिर अपनी बीक से क्रश कर दिया। उसके बाद फिर ब्लैक फ्लेम्स शूट की और स्केलेटन वॉरियर्स को और ज्यादा डैमेज पहुंचाया। ये फ्लाइंग मॉन्स्टर एक लेवल 62 एंशिएंट लुआन टेरिटोरियल लॉर्ड बॉस था। इसके स्टैट्स देखकर सब शॉक्ड रह गए। स्ट्रेंथ 2,50,00,000, एजिलिटी 1,00,000, स्पिरिट 150 करोड़, कॉन्स्टिट्यूशन 1,00,000। इसके पास फ्लेम जेट और फ्लेम एक्सप्लोजन जैसी स्किल्स थीं, फायर इम्यूनिटी थी और एलिमेंटल डैमेज 60% और फिजिकल डैमेज भी 60% रिड्यूस कर देता था। उसके शार्प टीथ डिफेंस इग्नोर कर देते थे। ये स्टैट्स देखकर यायू का दिमाग हिल गया। उसने शॉक होकर बोला, इतना टेरिफाइंग बॉस, ये तो लेवल 70 के टॉप प्रोफेशनल से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। मुसान तो और भी ज्यादा डर गया। उसने लिन से पूछा, क्या तुम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो? लिन चुप रहा क्योंकि उसे भी यकीन नहीं था कि वो जीत सकता है, चाहे अपनी पूरी पावर यूज भी कर ले। अचानक एंशिएंट लुआन ने फ्लेम जेट स्किल का यूज किया और फिर से स्केलेटन वॉरियर्स पे अटैक कर दिया। लिन ने और 22 स्केलेटन वॉरियर्स और 8 स्केलेटन मैजेस खो दिए। हर सेकंड के साथ एंशिएंट लुआन की स्पीड बढ़ रही थी और वो और भी डेंजरस हो रहा था। फिर उसने अपने क्लॉज से कुछ स्केलेटन वॉरियर्स को पकड़ा और टाइट ग्रिप से क्रश कर दिया। लिन के और 3 स्केलेटन वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो गए। लिन जानता था कि स्केलेटन वापस समन किए जा सकते हैं, पर सबसे जरूरी बात यह थी कि वो जल्दी से भाग निकले जब तक स्केलेटन समय खरीद रहे थे। लिन ने यायू और उसकी पार्टी से कहा, जल्दी कोर एरिया से निकल जाओ। यह सुनते ही यायू ने अपनी पार्टी को भागने के लिए कहा। सब भागने लगे। तभी एंशिएंट लुआन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने लिन को टारगेट कर लिया। लिन को तुरंत समझ आ गया कि एंशिएंट लुआन ने उस पर एक मार्क छोड़ दिया है। लिन ने तुरंत यायू के पास जाकर बोला, मुझे फॉलो मत करो, सब अपने अपने रास्ते भागो। यह कहकर लिन अलग दिशा में भागने लगा। यह देखकर यायू शॉक हो गई। यह लड़का अचानक पागल कैसे हो गया? क्या यह हमें छोड़कर भाग रहा है? पर तभी मुसान ने नोटिस किया कि एंशिएंट लुआन सिर्फ लिन का पीछा कर रहा है। उसने यायू को समझाया, एंशिएंट लुआन ने सिर्फ लिन को टारगेट किया है, इसलिए वो हमें छोड़कर भाग रहा है। यह सुनकर यायू शॉक्ड हो गई। मतलब लिन हमें बचाने के लिए खुद बॉस को ल्योर कर रहा है। उसे अपनी पहले की गलत सोच पर गिल्ट महसूस होने लगा। उसने अपनी पार्टी मेंबर्स से कहा, हम भाई लिन मोयू की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ एंशिएंट लुआन अब सिर्फ लिन पर फोकस कर रहा था। लिन ने दौड़ते दौड़ते मॉन्स्टर को चैलेंज किया, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान होगा? एंशिएंट लुआन ने एक और बार ब्लैक फ्लेम्स शूट की, पर लिन स्केलेटन आर्मर की वजह से बच गया। पर शॉकिंगली एक अटैक से लिन को अपनी स्केलेटन आर्मर 6 बार रिप्लेनिश करनी पड़ी। अब लिन भी गुस्से में आ गया। उसने एक स्पेल कास्ट की और चिल्लाया, एंशिएंट लुआन, क्या तुझे लगता है मैं मिट्टी का बना हूं? उसने तुरंत सोलर ब्लेड स्किल का यूज किया और एंशिएंट लुआन के सिर पर अटैक किया। जैसे ही स्किल हिट हुआ, एंशिएंट लुआन का सिर जलने लगा और वो दर्द में चिल्लाने लगा। अब एंशिएंट लुआन और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने फ्लेम एक्सप्लोजन स्किल का यूज किया और एक बड़ा डार्क फ्लेम बॉल लिन की तरफ फेंक दिया। जैसे ही डार्क फ्लेम बॉल ग्राउंड पर गिरा,
एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जिसने एक फ्लेम टॉर्नेडो बना दिया जो ग्राउंड और स्काई को कनेक्ट कर रहा था। यायू और उसकी पार्टी जो कोर एरिया से निकल चुके थे, दूर से वो फ्लेम टॉर्नेडो देख सकते थे। यायू ने टेंशन में कहा, क्या लिन इससे बच पाएगा? मूसान तो रोना शुरू कर दिया। लिन गया। यायू भी सैड हो गई और बोली, लिन एक ग्रेट इंसान था, हमें उसके लिए एक मेमोरियल बनाना चाहिए। पर लिन इतनी आसानी से नहीं मरेगा। एंशिएंट लुआन का अटैक लिन को छू भी नहीं पाया था। अटैक हिट होने से पहले लिन ने अपने अनडेड ग्रेट अर्थ सेंटीपीड को समन किया जो उसका डिफेंस बन गया। अब लिन भी एक्सट्रीम गुस्से में आकर बोला, मैं ये बात याद रखूंगा, अगर मर भी गया तो हॉल ऑफ हीरोज में रिवाइव होने के बाद तुझे देख लूंगा। जैसे ही लिन और एंशिएंट लुआन एक बार फिर बैटल स्टार्ट करने वाले थे, एक तीसरा बंदा एंटर हो गया। एक अलग दिशा से एक लड़की आइसक्कुबस मीना। मीना लिन को देखकर हैप्पी थी। फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे नहीं लगा था कि तुम कोर एरिया में छुपे होगे। लिन शॉक में था। यह मुझे कैसे ढूंढ लिया? कहीं मेरे बॉडी पर कोई मार्क तो नहीं? मीना ने लविंग आइज से लिन की तरफ देखा और अपनी चॉम पावर का यूज करते हुए बोली, चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा ध्यान रखूंगी। सक्कुबस मीना ने लिन पर अपनी बेविच स्किल इस्तेमाल की, लेकिन लिन की स्केलेटन आर्मर ने उसके चार्म्स को ब्लॉक कर दिया। जब मीना को यह समझ आया कि उसकी बेविच स्किल काम नहीं कर रही, तो वो हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि लिन को जिंदा पकड़ना मुश्किल होगा, जैसे उसकी मिस्ट्रेस ने आदेश दिया था। लिन ने मीना को आसमान में उड़ते हुए देखा और कहा, सपने देखना बंद कर, मैं तेरे साथ नहीं जाने वाला। ये सुनकर मीना जोर से हंसी और बोली, ये तेरे हाथ में नहीं है। लिन ने उसे चैलेंज दिया, अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। ये कहकर वो भागने लगा। असल में उसने भागने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि एंशिएंट लुआन फिर से हिलने लगा था और मीना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। मीना ने एंशिएंट लुआन को देखा और बिना किसी टेंशन के बोली, एक अपर लेयर बॉस के अलावा तू कुछ नहीं है, हट जा वरना तुझे मार दूंगी। लेकिन एंशिएंट लुआन उसकी धमकी सुनकर और गुस्सा हो गया। उसने डार्क फायरबॉल्स लॉन्च किए, लेकिन मीना ने उन्हें लाइटनिंग स्पीड से डॉज कर दिया। फिर भी एंशिएंट लुआन ने अटैक कंटिन्यू रखा और डार्क फ्लेम्स उसकी तरफ फेंके। मीना ने अपने आसपास मैजिक बैरियर क्रिएट कर लिया, लेकिन वो शॉक में आ गई जब उसका मैजिक शील्ड जल्दी टूटने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि ये बॉस नॉर्मल नहीं है। जब ये फाइट हो रही थी, तब लिन एक रॉक पर बैठा मजे से ये तमाशा देख रहा था। एंशिएंट लुआन की आंखों से ब्लू लाइट चमकी और उसने मीना को टारगेट किया, एक और पावरफुल स्किल लॉन्च करने के लिए। मीना ने तुरंत कॉस्मिक एलिमेंटल मैजिक कास्ट की और डार्क एलिमेंटल बॉल्स एंशिएंट लुआन की तरफ फेंकी। अटैक सीधा लगा और एंशिएंट लुआन दर्द से चीख पड़ा। गुस्से में एंशिएंट लुआन ने अपनी फ्लेम एक्सप्लोजन स्किल इस्तेमाल की, जो एक ह्यूज एक्सप्लोजन ऑन फ्लेम टॉर्नेडो बन गया। दूसरी तरफ मुशान, जो लिन की चिंता कर रहा था, उसने देखा कि एंशिएंट लुआन अब भी लड़ रहा है, मतलब लिन अब भी जिंदा है। मीना ने एंशिएंट लुआन के अटैक्स को इजीली डॉज किया। लिन ने देखा कि मीना काउंटर अटैक नहीं कर रही थी, तो उसे शक होने लगा कि शायद मीना लोअर लेयर से स्पेस टनल के जरिए आई है। अगर उसने अपनी फुल पावर दिखाई तो वो तुरंत एक्सपेल हो जाएगी। जैसे ही मीना डॉज करते हुए लिन की तरफ उड़ने लगी, लिन ने महसूस किया कि बिना लड़े वो यहां से नहीं जा सकता। उसने सोचा कि उसे एंशिएंट लुआन को बिजी रखना होगा। एंशिएंट लुआन ने मीना का पीछा नहीं छोड़ा। फ्रस्ट्रेटेड मीना चिल्लाई, मेडलिंग बर्ड, अगर ज्यादा पंगे लिए तो तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर उसने अपनी उंगली उठाई और बेविचिंग लाइट स्किल इस्तेमाल की। उसके फिंगर टिप्स से एक पिंक लाइट निकली और एंशिएंट लुआन की तरफ गई। लिन भी उस बेविचिंग लाइट में आ गया और मोमेंटरली बेविचड हो गया, लेकिन उसकी स्केलेटन आर्मर ने ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर उसे स्नैप आउट कर दिया। ये देखकर लिन हैरान रह गया कि वो भी बेविच स्किल का शिकार हो चुका था। मीना की बेविच लाइट सीधे एंशिएंट लुआन पर लगी। उसकी आंखें पिंक हो गईं और उनमें एक हार्ट मार्क दिखने लगा। एंशिएंट लुआन पूरी तरह से बेविचड हो गया और मीना की तरफ प्यार से उड़ने लगा। अब मीना ने लिन की तरफ देखा और एक मुस्कान के साथ बोली, लिन मोयू, तूने मुझे मजबूर कर दिया। अब चाहे तू जिंदा रहे या ना रहे, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी। फिर वो लाइटनिंग स्पीड से लिन की तरफ उड़ने लगी। उसे पता था कि अटैक करने के बाद उसे अपर लेयर से एक्सपेल कर दिया जाएगा। मीना चिल्लाई, अगर मैं तुझे जिंदा नहीं ले जा सकती तो तेरी लाश लेकर जाऊंगी। लिन ने देखा कि वो तेजी से अप्रोच कर रही है, तो उसने अपने स्केलेटन वॉरियर्स समन कर दिए।
लेकिन जैसे ही मीना आई उसने ग्राउंड तोड़ दिया और स्केलेटन वॉरियर्स को उड़ा दिया। वो जोर से हंसी और बोली, बस कर, तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। लिन ने देखा कि उसके स्केलेटन वॉरियर्स कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसने अपना अनडेड ग्रेट अर्थ सेंटीपीड समन किया जो सबसे हाई डिफेंस रखता था। लेकिन सक्कुबस मीना ने सिर्फ एक अटैक से ही ग्रेट अर्थ सेंटीपीड को उड़ा दिया। उसने हंसी में उसे डिसमिस किया और सीधे लिन की तरफ अटैक करने लगी। अब तेरे पास और क्या बचा है? लेकिन लिन भी तैयार था। उसने एक सीक्रेट मूव छुपा रखा था। उसने चिल्लाकर कहा, ग्रेट अर्थ सेंटीपीड सिर्फ एक बैग था। उसने अपनी स्केलेटन फेंग स्किल इस्तेमाल की। जमीन से हजारों स्केलेटन फेंग्स निकले और मीना को चारों तरफ से अटैक किया। वो लिन के बिल्कुल पास थी, इसलिए डॉज नहीं कर पाई और सीधे एक बड़े बोल्डर से जा टकराई। सॉलिड इंपैक्ट से वो डिजी और फ्यूरियस हो गई। गुस्से से चिल्लाई, छोटे कीड़े, मुझे पहले ही तुझे कुचल देना चाहिए था। उसने तुरंत हवा में उड़कर हंड्रेड्स ऑफ पर्पल एनर्जी बॉल्स समन किए ताकि अपने आप को रिकवर कर सके। ये देखकर लिन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये ह्यूमन सोल्स हैं, मैं तुझे एक भी इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। लिन ने देखा कि वह सुकुबस मीना, जो मरने लायक थी, गुस्से से भरी हुई थी। उसने एक हथियार निकाला और लिन को छोटा स्टिंक बग बुलाते हुए कसम खाई कि वह लिन का सिर काटकर ले जाएगी। उसने यह भी घोषणा की कि लिन की आत्मा उसके हाथों में जो भाला था उसको और मजबूत करेगी। लिन और सुकुबस मीना दोनों गुस्से में एक दूसरे पर हमला करने वाले थे, पर तभी तीसरी पार्टी ने दखल दिया। एंशंट लुआन, जो मीना की विविड स्किल से आजाद हो चुका था। एंशंट लुआन ने एक अज्ञात स्किल का इस्तेमाल किया और एक मैसिव डार्क फ्लेम मीटियोर दोनों पर फेंक दिया ताकि एक ही वार में लड़ाई खत्म हो जाए। एंशंट लुआन का अटैक देखते ही लिन बिना सोच विचार के भागने लगा, क्योंकि उसके एनालिसिस के हिसाब से एंशंट लुआन के पास ऐसी कोई स्किल होनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर यह अटैक उस पर लग गया तो वह तुरंत वेपोराइज हो जाएगा। उसकी स्केलेटन आर्मर भी इससे नहीं बचा सकती थी। लिन ने तुरंत अपना हाई लेवल रैंडम टेलीपोर्टेशन रून निकाल लिया, जो उसके मास्टर बी शैन ने सिर्फ इमरजेंसी के लिए दिया था। लेकिन जब उसने रून एक्टिवेट करने की कोशिश की तो वह किसी अनजानी वजह से फेल हो गया। अब तो लिन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही डार्क फ्लेम मीटियोर जमीन पर गिरने वाला था, लिन ने अपने सारे स्केलेटन वॉरियर्स और मेजर्स को बुला लिया। वह तुरंत एक स्केलेटन वॉरियर की पीठ पर चढ़ गया ताकि जल्दी से भाग सके, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मीटियोर जमीन पर गिरा और एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ जो पिछले सारे ब्लास्ट से 100 गुना ज्यादा पावरफुल था। लिन और उसके स्केलेटन वॉरियर्स सभी इस एक्सप्लोजन में उड़ गए। पूरा कोर एरिया डार्क फ्लेम्स से भर गया। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लिन हवा में उड़ता चला गया, कई पेड़ों से टकराया और आखिर में एक मैसिव बोल्डर से जा टकराया, जो तुरंत चूर्ण हो गया। फिर वह जमीन पर गिर गया, घायल था लेकिन जिंदा था। लिन ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ कि मेरे पास डैमेज ट्रांसफर स्किल है, वरना अब तक मर चुका होता। लेकिन यह सोचकर उसका मूड खराब हो गया कि एंशंट लुआन के अटैक ने उसके 102 स्केलेटन वॉरियर्स और 58 स्केलेटन मेजिस तुरंत खत्म कर दिए थे। जैसे ही वह अपनी सांसें नॉर्मल कर रहा था, एक ठंडी सी आवाज सुनाई दी, तू अभी भी जिंदा कैसे है? लिन यह आवाज सुनकर होश उड़ा बैठा। जब उसने देखा तो सामने सुकुबस मीना खड़ी थी, जो बहुत बुरी तरह इंजर्ड थी, क्योंकि वह एंशंट लुआन के मीटियोर के बिल्कुल पास थी। लिन मजाक में बोला, लगता है तू मुझसे भी ज्यादा बुरी हालत में है। मीना ने अपनी भाला निकाली और एक मुस्कुराहट के साथ बोली, चाहे मेरी हालत जितनी भी खराब हो, इतनी तो है कि तुझे एक वॉर में कचरा बना सकूं। लिन भी मुस्कुराया और अपना प्रिमोर्डियल रून एक्टिवेट कर दिया। अगर इतनी हिम्मत है तो करके देख, कौन जाने शायद आज तू ही मर जाए। चाहे लिन के स्केलेटन वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, लेकिन उसके पास और भी कार्ड्स थे। उसका कॉन्फिडेंस देखकर मीना रुकी, सोचने लगी कि क्या वह ब्लफ कर रहा है। पर तभी उसकी नज़र लिन के हाथ में प्रिमोर्डियल रून पर पड़ी, और तभी बिना किसी वार्निंग के एक अबिस पोर्टल मीना के पीछे खुल गया। यह पोर्टल उसे अंदर खींचने लगा। जैसे ही मीना को समझ आया कि एंट्रेंस ट्रायल्स में उसका समय खत्म हो गया था, उसने लिन की तरफ देखा और कहा, मेरे छोटे दोस्त लाइमोयू, इस बार तो तुझे नहीं ले जा सकती, लेकिन अगले बार जरूर तुझे ढूंढ निकालूंगी। तब तक जिंदा रहना, कहीं उस आदमी का शिकार मत बन जाना। लिन ने उसे देखते हुए बोला,
अगली बार मिलें तो तुझे जरूर मार डालूंगा। मीना हंसी और कहा, तुझे मारने से पहले मैं तुझे खा जाऊंगी। और वह अब इस पोर्टल में गायब हो गई। लिन ने रिलीफ की सांस ली और सोचा, बच गया। अगर सच में हम लड़ते तो प्रिमॉर्डियल रून होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं थी कि मैं जीत सकता। जंगल अभी भी डार्क फ्लेम्स में जल रहा था। एंशंट लुआन कहाँ गया? यह सोचकर लिन उस जगह की तरफ चला जहां एंशंट लुआन का मीटियोर गिरा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा एक बड़ा सा अंडा डार्क फ्लेम्स के बीच में पड़ा था। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई, एंशंट लुआन, एक लेवल 67 टेरिटोरियल बॉस, अभी निर्वाणा रीबर्थ प्रोसेस में है। इस दौरान वह इनविंसिबल स्टेट में है। देखकर लिन का दिमाग सुन्न हो गया। निर्वाणा रीबर्थ, अगर मैं यहां रुका तो मेरे पास भागने का भी कोई मौका नहीं बचेगा। बिना कोई वक्त गवाए लिन तुरंत भागने लगा और उसके पीछे द डार्क फ्लेम्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगे, जैसे कि वापस जिंदा हो रहे हो और पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन रहे हो। लेकिन लिन फास्ट था और फाइनली कोर एरिया से बाहर निकल गया। कोर एरिया का बॉर्डर क्रॉस करते ही उसे लगा कि अब वो सेफ है। जैसे ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया, एंशियंट लुआन अपने एग से बाहर आया, पूरी तरह रिकवर हो चुका था और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट लग रहा था। उसने लिन की तरफ देखा जो कोर एरिया क्रॉस कर चुका था, फिर बिना कुछ किए वापस कोर एरिया के सेंटर में चला गया। बॉस को वापस जाता देख के लिन ने सुकून की सांस ली, जानते हुए कि अब वो फिलहाल सेफ है। उसने डिसाइड किया कि सबसे पहले अपनी अनडेड आर्मी को रिकवर करेगा और ये सोचा कि जो लोग उसके साथ थे क्या वो सक्सेसफुली बच के निकल गए होंगे। उसने एक नज़र एंशिएंट लुआन पर डाली और मन ही मन कसम खाई कि इसे एक दिन वो जरूर गिराएगा। वहीं दूसरी तरफ मुसिन अपनी जाइंट हैमर से लिन के लिए एक ग्रेव बना रही थी। उस पर लिख दिया, हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी, द ग्रेव ऑफ लिन मोयू। ग्याल एंड गिल्ड्स यूज नाइट पार्टी ने उस ग्रेव को देखकर रिस्पेक्ट दिया और मुसिन रोते हुए ग्रेव कंप्लीट कर रही थी। काम खत्म होने के बाद मुसिन ने अपनी बहन यायू से कहा कि वो लिन का डेड बॉडी ढूंढने जाना चाहती है। यायू ने दुख भरी आवाज में कहा कि वहां बहुत बड़ी आग लगी हुई है, हो सकता है कि कोई लाश बची ही ना हो। उसने मुसेन को समझाने की कोशिश की और बोली, लिन ब्लेस्ड है, उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, शायद वो सच में बच गया हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद भी शक था कि लिन जिंदा होगा। जैसे ही वो दोनों रो रही थीं, तभी उनकी पार्टी का एक मेंबर तेजी से आया और लीडर यायू को एक नज़दीकी डंजन के बारे में बताया जो बहुत सारे ड्रैगन काइंड और डीमंस को अट्रैक्ट कर रहा था। ये सुनते ही यायू ने अपनी पार्टी मेंबर्स को बैटल के लिए तैयार होने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ आधा घंटा चलने के बाद लिन उस जगह पहुंच गया जहां मुसेन ने उसके लिए ग्रेव बनाई थी। उस ग्रेव को देख के लिन एनॉय हो गया और सोचा, क्या ये लोग इडियट्स हैं? फिर उसने अपने स्केलेटन वॉरियर को ऑर्डर दिया कि वो उस ग्रेव को तोड़ दे क्योंकि वो अभी तक जिंदा था। ये सब करते वक्त उसने आसमान में कुछ लाइट्स देखीं और पहचान लिया कि ये हेवनली और अर्थली फिनोमिनन है। उसे शक हुआ कि शायद ये ड्रैगन पैलेस डंजन हो सकता है। टाइम वेस्ट किए लिन तुरंत उस जगह की तरफ भाग गया। वहां पहुंच के उसने देखा कि यूज पार्टी हंड्रेड्स ऑफ ड्रैगन वॉरियर्स और एबिस डीमंस से घिरी हुई है। मुसेन ये सब देख के डर गई और घबरा कर बोली, काश लिन मोयू यहां होता। जैसे ही उसने ये कहा तभी पीछे से एक आवाज आई, सब पीछे हटो। यायू और मुसेन तुरंत मुड़ी और शॉक हो गईं, लिन जिंदा था। लिन ने पीछे से आवाज लगाई, सबको पीछे हटने को कहा। यायू और मुसेन शॉक में मुड़ गए ये देखकर कि लिन अभी भी जिंदा था। उनकी रिएक्शन देखकर लिन ने पूछा, तुम सब शॉक हो कि मैं अभी तक मरा नहीं? गलतफहमी दूर करने के लिए मुसन ने माना कि उसने तो लिन के लिए एक टॉम्बस्टोन तक बना दिया था। ये सुन के लिन बिल्कुल स्पीचलेस हो गया कि ये टॉम्बस्टोन एक्चुअली मुसन ने बनाया था। तभी अचानक जंग वैनहान भागते हुए आया। लिन को देखते ही उसने आसमान की तरफ पॉइंट किया जहां एबिस डेमन्स और ड्रैगन्स मंडरा रहे थे। उसने वार्निंग दी कि वो लोग अर्थ हार्ट डंजन में जाने नहीं देना चाहते। लिन ये सुन के हैरान हो गया, ये ड्रैगन कैसल नहीं, अर्थ हार्ट डंजन है। जंग वैनहान ने समझाया कि इस डंजन से हार्ट ऑफ द अर्थ मिलता है जो किसी भी इंसान के लिए प्राइसलेस है, स्पेशली उन नाइट्स के लिए जो अर्थ नाइट बनना चाहते हैं। उसने एक कहानी सुनाई एक लेजेंडरी अर्थ नाइट की जो अकेला 10 डेमन किंग्स की सेना के सामने टिक गया था और वॉर जीतने में बड़ा योगदान दिया था। हार्ट ऑफ अ बगिड अर्थ सिर्फ इंसानों के काम आता है और जो भी नाइट अर्थ नाइट बनना चाहता है उसके लिए ये जरूरी है।
इस वजह से एबिस डेमंस और ड्रैगन काइंड किसी भी हालत में इंसानों को अर्थ हार्ट डंजन तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे। जंग वेनहान क्लास का था, ये सुन के फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो हार्ट ऑफ द अर्थ नहीं ले सकता था। लेन इसके बारे में सुन के बस मुस्कुराया और धीरे से बोला, मुझे हार्ट ऑफ द अर्थ चाहिए। ये सुनकर एक एबिस डेमन जोर से हंसने लगा। ये लेवल 33 का छोटा सा लड़का हमें चैलेंज कर रहा है। दूसरे डेमन ने भी मजाक उड़ाया, कितना टेंडर और सॉफ्ट लग रहा है, मजा आ जाएगा इसे खाने में। पर उनका लीडर सीरियस था। उसने सबको याद दिलाया कि इंसान कभी भी अर्थ हार्ट डंजन तक नहीं पहुंचने चाहिए। तभी एक सक्यूबस ने लिन को ध्यान से देखा और एक अजीब बात नोटिस की। उसके बॉडी पर एक टॉप लेवल सक्यूब्स का मार्क था, जो ये दिखाता था कि कभी एक पावरफुल सक्यूबस ने उसका पीछा किया था। सक्यूबस हैरान थी, ये अब तक जिंदा कैसे है? एबिस डेमन लीडर ने पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? सक्यूबस बोली, पहले ड्रैगन्स को देखते हैं, वो क्या करते हैं, फिर हम अपना फायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन वॉरियर्स भी गुस्से में थे। उन्होंने लिन के बॉडी से अपने गिर चुके वॉरियर्स की आत्माओं की प्रेजेंस महसूस की। एक ड्रैगन वॉरियर बोला, अगर ये हमारे इतने वॉरियर्स को मार चुका है तो ये कमजोर नहीं हो सकता। उसने सजेस्ट किया, पहले डेमंस को देखते हैं, वो क्या करते हैं, फिर हम फायदा उठाएंगे। ऐसे ही आधा घंटा निकल गया, पर न एबिस डेमंस ने अटैक किया न ड्रैगन वॉरियर्स ने। लेन ये सब देख रहा था। उसको समझ आ गया कि दोनों फैक्शंस एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। तभी उसने मुसन की तरफ देखा और बोला, चलो अंदर चलते हैं। मुसन चौंक गई, बस हम दोनों? लिन कॉन्फिडेंट था, हाँ बस हम दोनों काफी हैं। उसको मुसन की कलेक्शन स्किल पर भरोसा था। सोचा कि डंजन के अंदर ये काफी यूजफुल रहेगा। मुसन ने आसमान की तरफ देखा। 100 से ज्यादा एबिस डेमंस और ड्रैगन वॉरियर्स खड़े थे। डर से उसने कहा, अगर हम चलते हैं तो वो हम पे अटैक कर देंगे। लेन हंसने लगा, अगर सिर्फ हम दोनों जा रहे हैं तो वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर उसने अपना स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट किया और एक मुसन के लिए भी समन कर दिया। मुसन शॉक में थी। ये आर्मर। जैसे ही लिन और मुसन डंजन के गेट तक पहुंचने वाले थे, एबिस डेमंस का लीडर गुस्से में चिल्लाया, क्या ड्रैगन काइंड कुछ नहीं करने वाले? वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन वॉरियर्स का लीडर भी गुस्से में था, अगर डेमंस कुछ नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? इससे पहले कोई कुछ डिसाइड कर पाता, लिन और मुसन ने तुरंत अर्थ हार्ट डंजन के अंदर कदम रख दिया। एबिस डेमंस एंड ड्रैगन्स एक दूसरे का इंतजार करते रहे और तब तक लिन और मुसन सेफली अंदर जा चुके थे। द डंजियन। एबिस डेमंस का लीडर शॉक था। उसने गुस्से में पूछा कि ड्रैगन वॉरियर्स ने एल को रोका क्यों नहीं। फिर उसने कंक्लूड किया कि शायद वो बस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। ड्रैगन वॉरियर्स का लीडर भी गुस्से में था। चिल्ला के बोला कि डेमंस वैसे ही बेवफा हैं और अच्छा हुआ कि उन्होंने डंजियन के अंदर अटैक नहीं किया। मूसन भी शॉक थी। उसने पूछा, क्या ये सच में अर्थ हार्ट वर्ल्ड है? लिन ने तुरंत अपने स्केलेटन वॉरियर्स समन किए। जमीन डार्क ग्रीन फोम से कवर हो गई और स्केलेटन वॉरियर्स उसमें से बाहर निकले। लिन ने उन्हें टेरेन एक्सप्लोर करने का ऑर्डर दिया। जैसे जैसे स्केलेटन वॉरियर्स डंजियन के अंदर गए, एक मैप लिन के दिमाग में बनने लगा। पूरे डंजियन का रिव्यू करने के बाद लिन को समझ आया कि यहाँ सिर्फ एक ही सीधा रास्ता है। लेकिन तभी उसके स्केलेटन वॉरियर्स ने एक अलग सिग्नल भेजा। लिन ने मूसन से कहा कि वो उसके साथ चले क्योंकि कुछ अजीब हो रहा था। जब दोनों वहां पहुंचे तो देखा कि एक स्नेक लाइक एलीट मॉन्स्टर एक स्केलेटन वॉरियर पर अटैक कर रहा था। ये मॉन्स्टर था लेवल 50 अर्थ हार्ट पाइथन, एक एनहांस्ड एलीट मॉन्स्टर जिसके 30,000 एवरेज स्ट्रेंथ, 20,000 एजिलिटी और 40,000 कॉन्स्टिट्यूशन थी। इस मॉन्स्टर के पास डेथ कॉयल और डिवॉर्ट जैसे स्किल्स भी थे और इस पर फिजिकल और एलिमेंटल डैमेज 50% तक रिड्यूस हो जाता था। अचानक अर्थ हार्ट पाइथन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और लिन के स्केलेटन वॉरियर को निगलने की कोशिश की। मूसन ने अपना हैमर उठाया और बोली, इस मॉन्स्टर से तो मैं लड़ूंगी। उसने अपनी कलेक्शन स्किल का इस्तेमाल करते हुए अर्थ हार्ट पाइथन पर जोर से वार किया। उसके हैमर से रेज ऑफ लाइट निकली और अर्थ हार्ट पाइथन कई टुकड़ों में कट गया। लेवल 50 अर्थ हार्ट पाइथन को मारने के बाद उन्हें 1 करोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और एक अर्थ फ्रैगमेंट भी। 10 लाख अर्थ फ्रैगमेंट्स को जोड़कर हार्ट ऑफ अर्थ बनाया जा सकता था। क्योंकि मूसन ने कलेक्शन स्किल यूज की थी, इस वजह से लिन को 2 अर्थ फ्रैगमेंट्स मिले। लिन काफी खलूश था और सोचा कि हल्का एक्सपीरियंस लॉस होने के बावजूद कलेक्शन स्किल की वजह से हार्ट ऑफ अर्थ पाने की स्पीड डबल हो सकती है। लिन ने मूसन से पूछा, तुम कितनी बार कलेक्शन स्किल यूज कर सकती हो? मूसन ने जवाब दिया, मैक्सिमम 200 बार। लिन ने समझाया,
जब मैं यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे कर लूं, तब तुम अपनी कलेक्शन स्किल यूज करना, मूसन ने कॉन्फिडेंस से कहा। छोड़ दो मुझ पर। फिर लिन के कमांड पर स्केलेटन वॉरियर्स ने मॉन्स्टर्स को मूसन की तरफ ल्योर करना शुरू किया। कुछ वॉरियर्स जायंट सेंटीपीड्स को खींच लाए, कुछ ह्यूज स्पाइडर्स और कुछ जायंट पाइथन्स लेकर आए। मूसन शॉक्ड रह गई इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ देखकर। जब सारे मॉन्स्टर्स उसके रेंज में आ गए, तब लिन ने स्लोकर्स चेन का इस्तेमाल करके उन सबको जगह पर बांध दिया और मूसन को सिग्नल दिया। मूसन ने अपना जायंट हैमर उठाया, जोर से स्विंग किया और ग्रुप कलेक्शन स्किल एक्टिवेट कर दी।